हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो सीरीज़ जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का इसमें अभी स्टार्टिंग पार्ट है, इसमें डिस्कस करेंगे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को छोटे छोटे कुछ सेक्शंस में। पहले एक शॉर्ट डिफिनेशन के साथ में समझते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन एक क्या है, बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें जो मेजर मॉलिक्यूल्स लाइक एज कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ये क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में टूटते हैं। अब डाइजेशन एक क्या मैकेनिकल और बायो केमिकल प्रोसेस है। इसको हम समझते हैं कि कैसे कि डाइजेशन मैकेनिकली कहाँ पर होता है और बायोकेमिकली कहाँ पर होता है। जब क्या करते हैं, हम भोजन को इनटेक करते हैं या फूड को इनटेक करते हैं, तो जब वो पहले माउथ में जाता है तो माउथ में जॉ के अंदर टीथ हैं, टीथ और जॉ के जो मसल्स हैं उनके हेल्प से क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होता है। फिर उसके बाद में वो जब ओसोफेगस से नीचे जाता है भोजन, तो उसके नीचे जाने के बाद में वहाँ पर कई सारे क्या एंजाइम इन्वॉल्व होके उस भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो वो वहाँ पर जो जहाँ पर केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर बायोकेमिकल होता है। इसलिए जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन को मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब बेसिकली एंजाइम की बात करें तो जितने भी एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो हाइड्रोलाइज इन नेचर के होते हैं, यानी कि वो वाटर की प्रेजेंस में वर्क करते हैं। अ, अगर डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में जो वाटर होता है एक इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए। इसलिए वाटर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। नेक्स्ट दूसरे स्लाइड में बात करेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मेजर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम दो चीज़ों को समझते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटिव ग्लैंड। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में से कुछ क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स अटैच होते हैं या उनके साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल से उनका क्या होता है, कहीं ना कहीं रिलेशन होता है उस, और वो कुछ ना कुछ डाइजेशन में अपना रोल परफॉर्म करते हैं। इसलिए उसे एसोसिएटेड ग्लैंड बोलते हैं। यानी कि जो ऐसे ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं जुड़ के अपना वर्क शो करते हैं, इसलिए उसे एसोसिएटेड ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो स्टार्ट होता है माउथ से लेकर स्टार्ट होता है और एनस पे एंडिंग होता है उसका। तो अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो उसे हम तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ फॉरगेट, मिड गेट एंड हिंड गेट। जो मिड गेट होता है, फॉरगेट और हिंड गेट के बीच का पोर्शन होता है, और जो फॉरगेट होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का जो ऊपर का पोर्शन होता है उसे बोलते हैं। और हिंड गेट जो लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में एनस, जिजेनम, ये सब जो पार्ट्स हैं वो हिंड गट में आते हैं। अगर एसोसिएटिव ग्लैंड के एग्जांपल्स की बात करें, क्या क्या कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेशन में जुड़ के या उनसे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट होकर अपने फंक्शन को शो करते हैं, तो उनका एग्जांपल्स है सेलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैंक्रियाज, लीवर, इंटेस्टाइन। तो इन सभी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में, वन बाय वन। फर्स्ट इज सेलेवरी ग्लैंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी या माउथ स्पेस इनसाइड द माउथ। माउथ के अंदर जो स्पेस होता है उसे बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं। विस्टिब्यूल क्या होता है, माउथ में स्पेस बिटवीन द टीथ एंड जा, जा और टीथ के बीच में जो स्पेस होता है उसे विस्टिब्यूल बोलते हैं। यहाँ पे एक रफली स्ट्रक्चर शो किया गया है माउथ का, जो कि सबसे पहले
अगर माउथ में बात करें तो जो ओपनिंग होता है नोज़ के अंदर का जो पोर्शन होता है उसे नेजल चैम्बर बोलते हैं। फिर उसके अंदर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होते हैं और उला होता है, फेरिंग्स होता है, ग्लॉटिस होता है। जो उसोफेगस है, उसोफेगस की जो ओपनिंग होता है उसे ग्लॉटिस बोलते हैं। नेक्स्ट और बीच में क्या होता है, ट्रेकिया होता है। और जो ट्रेकिया की ओपनिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। और ग्लॉटिस की जो ऊपरी कवरिंग होती है या फ्लैट स्ट्रक्चर होता है या एक ऑन ऑफ बोल सकते हैं, एज अ वर्क करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो बक्कल कैविटी में बेसिकली हम पढ़ेंगे टीथ और टंग के बारे में। अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि टीथ क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, या ह्यूमन में टीथ कितने तरीके के होते हैं। यहाँ पे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉडी का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, इनेमल होता है। जो इनेमल को अगर हम डिफाइन करें, जो टीथ है, टीथ की जो ऊपरी पार्ट है जो कि काफ़ी वाइट होता है वो इनेमल होता है। इनेमल इज़ अ हार्ड प्रोटेक्टिव लार्जर ऑफ टीथ। नेक्स्ट अगर एक तो इनेमल की ओरिजिन की बात करें कि ओरिजिन यानी उसका विकास कहाँ से होता है, तो इनेमल बेसिकली एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। ये तो हमें पहले से पता होगा कि कोई भी जो बॉडी है वो उसके 3 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म होता है, मीजोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है। जब कोई बेबी इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है तो वहाँ पर बेसिकली 3 जर्म लेयर्स होते हैं जिससे उसका पूरे बॉडी का निर्माण होता है। जो एक्टोडर्म होता है वो किसके द्वारा बना होता है, यानी कि वहाँ पर कौन से सेल्स होते हैं, जो कि ये एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एमिलोब्लास्ट सेल्स होते हैं। और जो इनेमल है, इनेमल को बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखें डेंटाइन। डेंटाइन यानी कि जो इनेमल के नीचे का पार्ट है जहाँ पर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। डेंटाइन इज़ अ बोनी पार्ट। नेक्स्ट अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन के होते हैं और ये बेसिकली बने होते हैं ओडेंटोब्लास्ट सेल के। जब टीथ के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो डेंटाइन है, डेंटाइन के नीचे एक पल्प कैविटी होता है। पल्प कैविटी ऐसा कैविटी होता है जहाँ पर क्या होते हैं, किसी भी टिश्यूज़ को ग्रो करने के लिए सारे सुटेबल इन्वायरमेंट अवेलेबल होते हैं। लाइक एज वहाँ पर आर्टरी भी होगा, वेन भी होगा, लिम्फ वेसल्स भी होंगे और नर्व भी होंगे। तो एक ये रहा शॉर्टली डिस्कशन ह्यूमन टीथ के बारे में और थोड़ा बहुत डाइजेशन की डिफिनेशन और बकल कैविटी के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे इसके आगे की कंटेंट की।